तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार पुनः फिर आपके सामने कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मालूम करना होता है। जिसमें आप ऐसी ऐसी संख्याएं जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा समय लगा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इधर देखते हैं कि जब भी आपसे कुछ ऐसी संख्याएं पूछा जाए कि 2 के पावर 15 कॉमा 3 के पावर 40, 4 के पावर 30 या 5 के पावर 20 हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें करना होता है क्या कि जो भी पावर में दिए गए हैं 50, 40, 30, 20 जो भी पावर में दिए गए हैं उसका पहले रेशियो आप निकालेंगे। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे 50, 40, 30 और 20 का जब हम रेशियो निकालेंगे बेटा, तो ये 10 से कट जाएगा। 10 से कट जाएगा तो 5, 4, 3, 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 4 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर 2 लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ये तो हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका तो मान आ जाएगा 32 और इसका क्या आ जाएगा 3, 3 के 9, 3 27, यहाँ क्या होगा 81, ठीक है 21 हो जाएगा। जरा हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको कुछ करना नहीं होता है। ये 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो मान लीजिए एक पहला प्रकार का है क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन है, टाइप ए है। ये बड़ी और छोटी में टाइप ए है। तो टाइप ए में हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर का हम क्या करते हैं बेटा, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे तो 50, 40, 20 और 30 का जो अनुपात होगा, अनुपात क्या होगा, 0 से 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5, 4, 2 और 3 बचेगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 5 और 3 के पावर 4, 4 के पावर 2 और 5 के पावर 3, यही है ना। चलिए अब तो हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 16, सॉरी ये हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 5, 50, 25, 5 125 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास ये हो गया, ये सबसे बड़ी होगी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये हो गई। और सबसे छोटी संख्या हमारे पास 16 वाला है, तो 4 के पावर 2 वाला है, तो ये सबसे क्या हो गया बेटा, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। कि सबसे पहले जब कोई भी पावर दिया रहे यहाँ पर, कि कोई भी संख्या है उसके पावर दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पावर का हम क्या कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं और जो जिस पर है उस पर हम रख देते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 120, 100 और 80 का 60 का क्या कर देंगे, हम लोग रेशियो निकाल देंगे। रेशियो का मतलब होता है इसको क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, जिसे काटते हैं। तो अब देखेंगे 120, 100, ठीक है 100, 80 और 60 का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 20 से कट रहा है, तो 20 छक्का 120, 20 पाँचे 100 और 20 चौको 80, 20 तिहाई 60। हमारा रेशियो निकल कर आएगा 6, 5, 4, 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 और ये हो जाएगा 5 के पावर 3 के पावर 5 और ये हो जाएगा 4 के पावर 4 और ये हो जाएगा 5 के पावर 3, यही ना होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 6 क्या होगा, 64 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना क्या होता है, 64 होता है। अब 3 के पावर 5, 3 के पावर 4 तो 81 हो गया और 3 के पावर अगर 5 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24, 243 होगा। 4 के पावर 4, 4 चौक को 16, चौक को 64 और 64 चौक को कितना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 चौक को 16, 6 एक बचे, 4 से 24 से 25, 256 होता है। तो ये हो जाएगा 256, ये हो जाता है 125। तो आज में आप देखिए कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है। तो हमको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमको दिखाई दे रही है, यही ये सबसे बड़ा हो गया 256, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा, तो कहेंगे 64 सब दिखाई दे रहा है, ये हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमको 64, 48, 32 और 16 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। तो ये सबसे कट रहा है, देखिए 16 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 16 चौक को 64, 3 के पावर 4, क्योंकि 64, 48 और 32, 16 का हम रेशियो लेंगे। देखो आप सभी लोग
64, 48 और आप 32 और 16 का जब रेशियो 16 से कट रहा है, जब 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64 ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 के पावर 4 हो जाएगा, ये 4 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ये 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 143 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 का मान क्या आ जाता है 81 होता है। 4 के पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64, ये 64 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हमारे पास 143 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बेटा 143 यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास यही ना हो गया, सबसे बड़ी संख्या 143, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो गई हमारे पास, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या देखें तो सबसे छोटी संख्या 5 के पावर 32 ही ना हुआ, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये टाइप ए प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और छोटी में। टाइप बी प्रकार का वो रूट में दिया रहता है, हम अब उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन है टाइप ए प्रकार का, तो हमने बताया अभी, ठीक है। टाइप बी प्रकार का होता है, इसमें रूट में पूछे जाते हैं, तो इससे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर 3 रूट 3 है, यहाँ पर 4 रूट 5 है, यहाँ पर 6 रूट 6 है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर रूट 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो आप 2, 3, 4, 6 का क्या ले लीजिए एलसीएम, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम होता है, का एलसीएम बेटा होता है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल तब तक पढ़ते जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है। सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे बड़ी संख्या का हम मल्टीपल मतलब कि गुणा, पहाड़ा जिसे बोलते हैं, टेबल इंग्लिश में बोला जाता है, तब तक हम करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे जब तक कि सभी से न कर जाए। जैसे कि 6 1 जा 6, 6 कम 6, तो 6 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो 6 मेरा एलसीएम नहीं होगा। तो 6 दूना 12, अब पढ़ेगा 6 दूना 12, तो 12 जो है कि हमारा 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, और 4 से भी कट जा रहा है, और 6 से भी कट जा रहा है, मतलब सारी संख्याओं से कट जा रहा है। अर्थात ये मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया 12। तो 12 जब मेरा एलसीएम हुआ बेटा, तो 12 करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 12 करने के लिए आपको करना होगा यहाँ पर, जैसे 12 करने के लिए यहाँ पर 2 है ना, तो 12 करने के यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 12 करने 2 है तो मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा 6 से, तो हो जाएगा 2 के पावर 6। समझ में आ रहा कि नहीं, 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, तो हो जाएगा 3 के पावर 4। अभी हो जाएगा 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, तब 5 के पावर 3, और 12 करने के लिए किससे किया जाए 2 से, तो 6 के पावर 2। तो आप जानते हैं 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना क्या होता है बेटा 64 होता है, 64 होता है, ये 81 होता है, ये 125 होता है, ये 36 होता है। तो हमने पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो आपको दिखा दिया 125, अर्थात 125 तो यही वाला ना है, तो कहेंगे कि यह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी। अब सबसे छोटा अगर बोला जाए तो सबसे छोटा तो बेटा ये 36 वाला ना है, बताओ आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर रूट थ्री यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, और यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरा कि √7 2, यहाँ पर हमने लिख दिया √8, ठीक है 3 8 √3 ठीक है। अगला हमने लिख दिया, ये आपको बताना है कि 5 रूट में 5 और बाहर है हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखे या ना लिखे क्या है बात बराबर है, ठीक है। यहाँ 2 लिखे या ना लिखे क्या है बराबर है, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 की जगह पर हम लिख देते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं क्या है बराबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ 4 2 3 और 6 है उसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 2 3 और 6 का एलसीएम, तो 6 का जब एलसीएम लेंगे आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा बेटा, सबसे बड़ी संख्या का हम मल्टीपल तब तक करते हैं जब तक सारी संख्याओं से कट न जाए। तो 6 1 जा 6 अगर मान लेते हैं कि एलसीएम है, तो 2 4 से नहीं कटेगा,
नहीं कटेगा तो नहीं होगा। भले 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन 6 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट, 7 से कटना चाहिए एलसीएम, तो ये 6 नहीं होगा। अगर 6 गुना के 12 लेते हैं, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया 12। तो 12 करने के लिए बेटा यहाँ किससे गुणा किया जाए आप लोग बताइए? 3 से। तो 3 के पावर 3 या 12 करने के लिए किससे गुणा? 7 से, सॉरी 6 से। 6 गुना 12। यहाँ बताओ आप, यहाँ किससे गुणा किया जाए? 4 से, ठीक है। यहाँ किससे गुणा किया जाए तो कहेंगे सर 2 से। तो ये तो होता है 3 3 के 9 3 27। ये तो बहुत बड़ी हो गई। 7 की पावर 6 बहुत बड़ा ना हो गया। 8 की पावर क्या हो गया? उस 8 के पावर देखिए, 8 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 3 तो 512 होता है। ये तो हो गया सबसे बड़ा। ये 5 1 25 हो गया इसका ना, इसका 25 हो गया। ये तो हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बेटा? तो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास होगी 25, क्योंकि ये तो सबसे छोटी होगी नहीं। 8 के पावर 5, 8 के पावर 3 करते हैं तो क्या हो जाए? 512 हो जाता है ना। तो ये 8 के पावर 4 है, तो उसमें 4 से गुणा करेंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं। मैंने अभी लिखा कि 3√2, 4√3, 6√5, 12√11। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 12 होगा। तो 12 करने के लिए यहाँ पर किससे गुणा किया जाएगा? 4 से। तो 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 2 के पावर 4, और यहाँ पर 3 से करेंगे 4 के 12 करने के लिए। अभी 2 3 4 6 12 का एलसीएम तो 12 ही ना होगा। तो यहाँ 12 करने के लिए किससे गुणा किया जाएगा? 3 से। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो ये 12 में 12 करने के लिए 1 से गुणा करें तो 11 के पावर 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे हो गया 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16। 2 के पावर ये हो गया 16, ये हो गया 81, हो गया 25, ये हो गया 11। तो ये तो हो गया सबसे छोटी संख्या हमारे पास, कि नहीं? ये तो हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। और सबसे बड़ी कौन सी हो गया बेटा? देखो आप लोग तो कहेंगे कि ये 27 हो गया, ये 32 हो गया, ये 25 हो गया। हमारे पास देखो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ये 16 हो गया, ये क्या हो गया? ये 27 हो गया, ये 25 हो गया। तो सबसे बड़ी तुमको 27 दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे पास क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 2 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, बड़ी और छोटी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइप तो चेंज है। यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन, वहां पर तो हमने बताया था आप लोगों को ऐसे दिया जाता है। पहले 2 3 4 5 के पावर में कुछ दे देता है, तो एक या रूट वाला दे देता है। 2 प्रकार का वहां पूछा जाता है। यहाँ पर भिन्न वाले में, फ्रैक्शन वाले में भी आपको यहाँ पर 2 प्रकार के ही पूछे जाते हैं प्रश्न की, सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होता है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे हमने लिखा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न मालूम करना मात्र 1 सेकंड में। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 24/26, ठीक है। यहाँ पर 43 हम लिख रहे हैं 45, और दूसरा लिख रहे हैं 76/78, और तीसरा लिख रहे हैं हम 7 लिख रहे हैं 87 लिख रहे हैं 89। कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, करना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कुछ और लिख देते हैं, बस एक ही बार में हम बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जैसे कि 243/245, ठीक है। तीसरा लिख रहे हैं 676/678। तीसरा लिख रहे हैं, ठीक है, तीसरा लिख रहे हैं यहाँ पर, अगला लिख रहे हैं 945/, ठीक है, 947। अगला लिख रहे हैं, ठीक है, 1175/1177। एक क्वेश्चन हम और चौरा लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 136/146, 189/199, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 209/219। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 765/775। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लग रहा है कि कुछ इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में कैसे सब मालूम करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं है,
बस आपको ध्यान ये देना है बेटा कि अगर अंश और हर, उससे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंश और हर का अंतर अगर सेम है, अगर अंश और हर का अगर अंतर बेटा अगर सेम है तो बड़ी संख्या बड़ा भिन्न होगा, छोटी संख्या छोटा भिन्न होगा। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो अंतर कितने का था? 2 का था। यहाँ भी अंतर कितने का था? 2 का था। यहाँ भी अंतर कितने का था? 2 का था। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 था। तो हमने बोला कि जब अंतर अंश और हर का अंतर क्या हो बेटा? समान हो। जब अंश और हर का अंतर जब समान होता है तो बड़ी संख्या बड़ा भिन्न कहलाता है, छोटी संख्या छोटा भिन्न कहलाता है। बस इतना ही है। तो हमको तो सबसे बड़ा तो दिखा रहा था यही, तो ये क्या हो गया बेटा? सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। समझ में आया आप लोगों को? और सबसे छोटी संख्या तो हमको ये दिखाई दे रही है, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में अंतर देखते हैं तो यहाँ पर भी अंतर कितने का था? 2 का था। यहाँ भी अंतर 2 का था। यहाँ भी अंतर 2 का था। यहाँ भी अंतर कितने का था? 2 का था। जब यहाँ पर अंतर बेटा 2 का है तो वही बात कि सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या होगा। अब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगा। तो हमको 1175 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा हमारे पास ए हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सबसे छोटा, सबसे छोटा भिन्न। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर अंतर तो सेम है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, और यहाँ पर भी यहाँ पर 75 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? 10 का अंतर ही है। तो 10 का अंतर बेटा, तो जब 10 का अंतर अंश और हर दोनों में क्या हो? जब समान हो सब में, तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वाला सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटी संख्या वाला सबसे छोटा भिन्न। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि संख्या इसका 765 है। ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको समझ में आया होगा। टाइप ए प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसी में का टाइप हम बी प्रकार लेंगे। हो सकता है कि आपका अभी कर रहा है कि सर अंतर तो समान है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि जिसका अंतर समान ही ना हो। हम ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें पहले वाले पार्ट में ए टाइप में क्या था कि अंश और हर का अंतर समान था। ठीक है, लेकिन इस पार्ट में देखें कि अंश और हर का अंतर समान नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो है 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए तो 9 4 13 का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर 3 का अंतर है, और यहाँ पर बेटा कितने का अंतर है? आप बताओ, आप सभी लोग। 6 का अंतर है कि नहीं? अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? अंतर सेम थे, और यहाँ पर अंतर अंश और हर का क्या है? सेम नहीं है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या करते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जो हमारे पास यहाँ पर अंतर जो है 2 4 3 6, इसका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर के अंतर को समान करते हैं। तो 2 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। जैसे हम देख लेते हैं, 2 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 6 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या का हम क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे तब तक कि चारों से कट न जाए। जैसे 6 1 6, तो 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 नहीं होगा। 12 लिख लेते हैं, तो 12 से 2 से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, अर्थात यही होगा। तो आप बताओ अब सभी लोग, तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए? इसमें किससे? 6 से। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। इसको 12 करने के लिए किससे गुणा किया जाए? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 करने के लिए किससे? 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 करने के लिए किससे? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो, आप यहाँ पर इसको देखो, तो ये हो गया 6 5 30 कि नहीं? अभी हो गया 9 3 27, ये हो गया 13 4 52, ये हो गया 35 गुना के 70। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास हमको दिखाई दे रही है, तो ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न हमारे पास ये हो गया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तो हमको 70 दिखाई दे रहा है, तो हमको ये मिल गया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं
यहाँ पर बेटा कितने का अंतर है? 7 4 11 4 का, और 9 और 8, यहाँ पर 8 का अंतर है, 15 6 का अंतर है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 12 का अंतर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया आपका आप लोगों को। अब तक करते हैं 4 8 और 6 का और 12 का एलसीएम। 4 8 6 और 12, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बात को समझा रहे हैं तब बस लिख रहे हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी संख्या आप बताओ, एलसीएम वैसी संख्या होती है जो इन सभी चारों संख्याओं से कट जाए। तो उसका नियम है क्या? सबसे बड़ी संख्या आप उठाओ और उसका हम क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। जब 12 एकम 12 मतलब 12 बन जाए 12, जब 12 एकम 12 करेंगे कि मान लेते हैं कि मेरा एलसीएम 12 है, तो 12 तो कट रहा है, 12 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। तो हम 12 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 12 दूना 24, तो 24 को देखते हैं, तो 24 मेरा बेटा 4 से कट रहा है, 8 3 के 24, 6 4 को 24, 12 दूना के 24, मतलब मेरा एलसीएम क्या हो गया? 24 हो गया। तो जब एलसीएम 24 हो गया तो 24 करने के लिए हम किसे मल्टीप्लाई किया जाए? तो कहेंगे जैसे 4 6 का 24 6 से, 8 3 के 24 3 से, 6 दूना के 12 2 से, और 12 दूना के 24 2 से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो 6 7 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 37 गुना के 74। समझ में आ रहा है कि नहीं? 37 गुना 74। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या होगा? सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या 74 आई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो हमारे पास सबसे छोटा ए वाली संख्या है, देख रहे हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा 27 सबसे छोटी है ना, 30 से छोटी है, ये हो जाएगी हमारे पास सबसे छोटी, हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। समझ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन हम और बताते हैं जो इन क्वेश्चनों से भिन्न होगा कि नहीं? चलिए, ठीक है। तो कहेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो अब तो यहाँ तक हम दिमाग चकरा गया कि सर फर्स्ट टाइम हमने आप बताया था कि जब अंश और हर का अंतर सेम रहेगा तो सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई देगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो सबसे छोटा नंबर दिखाई देगा छोटी संख्या हो जाएगी। और सेकेंड टाइप आपने बताया था, टाइप बी बताया था कि जब मान लेते हैं कि अंश और हर का अंतर समान नहीं होता है, तो जितना अंतर था वो अंतर लिख लेते थे और उसका एलसीएम निकाल लेते थे और उसको समान कर देते थे कि नहीं? तो समान करने पर वही मल्टीप्लाई करते थे, तो जो सबसे बड़ा संख्या आ जाता तो बड़ी भी नहीं, सबसे छोटी भी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर सब तो अंतर तो बहुत बड़ा है। अब ऐसा हमको एलसीएम निकालना संभव नहीं है, तो संभव नहीं है बेटा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। जैसे हम अगर आपसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आपसे कहते हैं कि 1/7 और 1/9, 1/8 और 1/6 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो आप कहते कि सर अगर हम ज्यादा से भाग देंगे, अगर नीचे ज्यादा रहेगा, अगर 1 में भाग देंगे तो उसका आंसर कम आएगा। अगर छोटी संख्या से भाग देंगे 1 में तो उसका आंसर क्या होगा? बड़ा आएगा। तो छोटी संख्या हमारे पास 6 है, 1 में भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। समझ में पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? और सबसे छोटी तो हमारे पास जो अगर संख्या नीचे क्या होगा? बड़ा होगा, तो सबसे इसका आंसर कम आएगा, तो हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न, ठीक है, सबसे छोटा भिन्न। तो अगर हम कहें कि अगर इसमें हम इसको 5 से कैंसिल कर दें, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अभी बच गया हमारे पास 2, ये और 28 हो गया कि नहीं? तो 50 25 लगभग में मान लीजिए, लगभग में लेकर चलिए, तो मतलब 1/115 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको करते हैं 9 एकम 9, ठीक है, और 9 5 45, 105 की करीब जाएगा। इसको देखते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 111 बन जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? हम लगभग में मान निकाल रहे हैं, ठीक है। लगभग में इसका मान सबसे बड़ा और सबसे छोटा में देखना है हमको, तो सबसे बड़ा और छोटा देखना है, तो ज्यादा कुछ करना है। 7 एकम 7, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 में 70, ठीक है, नहीं सॉरी 8 है ना, 8 एकम 8, 8 5 40, 8 6 49, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो 109 आएगा, ठीक है। तभी हो गया 1/115, 1/105, 1/111, 1/109। तो हमने कहा कि अगर नीचे ऊपर 1 है, ऊपर क्या है? अगर 1 है तो नीचे अगर जो बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। अगर छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर यह 115 है, तो ई जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा।
ये हमारा भिन्न जो है क्या हो जाएगा बेटा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमारे पास 105 है कि नहीं, ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो 7 एकम 7, इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 वाले 56, 7 9 63। ठीक है, या सब फिर 7 एकम 7 11 हो गया, फिर 11 में 7 एकम 7 100 लगभग 111 जाएगा, लगभग तक काट दीजिएगा क्योंकि हमको सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न चाहिए, हमको एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा चाहिए। तो देखते हैं, इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 छक्का 24 116, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और बच गया यहाँ पर 29, 3 9 27। काटो इसको, 2 एकम 2, 2 3 6 1 2 8 16, 129। हमने कहा कि जब ऊपर 1 हो बेटा, जब ऊपर 1 हो, 1 बटा 111, 1 बटा 116, 1 बटा 129, 1 बटा 129 हुआ, तो जब नीचे ऊपर 1 को नीचे बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो वो छोटा भिन्न हो जाता है, अगर छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ा भिन्न हो जाता है। तो छोटी संख्या हमको ये दिखाई देती है, क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया, बड़ा भिन्न। और ये बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, क्या हो गया, छोटा भिन्न हो गया, छोटा भिन्न हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।